जो है अच्छा जी, ट्रैफिक की रवानी की हम बात कर रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी ओवरऑल पूरे मुल्क में मुतासर है, क्योंकि पर्टिकुलरली पंजाब में मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। परसों रात से मोटरवे जो बंद रही थी वो कल दोपहर में कहीं जाकर कुछ मकामात पे खुली, लेकिन अभी भी वही सूरत हाल है और इसके बायस हादसात भी हो रहे हैं। एब्सोल्युटली हादसात भी हो रहे हैं मुल्क भर में, मोटरवेज पे खासतौर पे और हाईवेज पे काफ़ी हादसात हो रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। और सिर्फ कल के ही दिन में मुख्तलिफ हादसात में 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। अंदाज़ा करें इन जस्ट वन सिंगल डे। अटक के इलाके फतेह जंग में मोटरवे इंटरचेंज पर मियाँ वाली से रावलपिंडी जाने वाली बस तेज़ रफ्तारी के बायस उलट गई। 10 अफराद की जान गई और 22 अफराद जख्मी हुए हैं। नौशेरा फॉरेस्ट सिंध में हाईवे पर एक ट्रक और वैन की टक्कर में जख्मी 13 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 8 जख्मी हैं। यहाँ भी वजह लापरवाह ड्राइविंग बताई जा रही है। फैसलाबाद, तोसा, लोधरा के इलाके में भी 6 मुख्तलिफ हादसात में अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अच्छा, हुकाम ये भी कहते हैं कि धुंध के बायस दिन का ज़्यादातर हिस्सा तो मोटरवेज बंद ही रहती हैं, लेकिन जब ट्रैफिक के लिए खोली जाती हैं तो ड्राइवर हजरात जो हैं वो मामूल से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गाड़ी भगाते हैं, जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं। और यही लापरवाही जो है हादसात की मरकजी वजह भी बनती है। देखिए, देर से पहुँचना कभी ना पहुँचने से तो बेहतर है। मतलब ये तमाम अफराद इंक्लूडिंग द ड्राइवर्स जो शहीद हुए हैं, जो जाबाक हुए हैं इन हादसात में, वो यही कोशिश कर रहे थे ना कि जल्दी पहुंच जाएं। अब तो पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी। और आपकी जल्दी की वजह से मतलब दूसरे तो आप ही के भरोसे पे बैठे हुए हैं ना उन बसों में, वो ड्राइवर पे ही डिपेंड करेंगे कि चलो ड्राइवर नोज बेस्ट के कहाँ से तेज जाना है, कहाँ से हल्के जाना है। तो वो तो बेचारे मासूम, उनकी तो जाने वैसे ही गई ना, उनकी तो जाने नाहक गई हैं। और जो दीगर गाड़ियां हैं जिनसे टकराते हैं, जो इनकी जद में आती हैं, वो तो बिल्कुल ही नाहक मारे जा रहे हैं। That's very sad. DIG मोटरवे पुलिस पंजाब सैयद फरीद अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सैयद फरीद अली साहब, हालिया दिनों में एक तो हादसात में इजाफा देखा जा रहा है और दूसरा हादसात में अमवात भी बहुत हो रही हैं, यानी बड़े ख़तरनाक जो हैं वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बड़े बिग लेवल के। क्या वजूहात आप लोगों के सामने, क्या वजूहात आ रही हैं? हादसात ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन हमने मोटरवेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी हिकमत अमली अपनाई हुई है, जिसकी वजह से मोटरवे पे कम से कम हादसात हो रहे हैं। जिस तरह फॉग बढ़ती है हमारी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जाती हैं, और अगर कोई फॉग में खुदा ना खास्ता फंस जाए तो हम उसको पूरी मदद पहुंचाते हैं। एक्सीडेंट्स होने की एक दूसरी वजह ड्राइवर्स की लापरवाही भी है, जिस तरह के फ़ोन इस्तेमाल करना, वीक टायर्स से ट्रैवल करना और इस तरह की बेहतियातियाँ करना। इसके लिए हमारे एजुकेशन सेशन भी चलते हैं, जिसमें हम ड्राइवर्स को एजुकेट करते हैं, और ख़ास तौर पे जो बड़ी PSV व्हीकल्स हैं उनके साथ हम हर वक्त इसमें काम कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं। DIG साहब, ये बताइएगा कि पुलिस इस सिलसिले में कर क्या रही है? मतलब धुंध में ख़तरनाक रास्तों की तरफ जाने से रोकना, अनाड़ी ड्राइवर्स की चेकिंग करना, गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट देख लेना अगर कहीं बन रहा है, ये भी तो आप ही की जिम्मेदारी है कि एक सर्टन चेक एंड बैलेंस हो कि जिस नौयत की गाड़ी मोटरवे पे चल रही है या हाईवे पे चल रही है वो इस काबिल भी है कि इतने लोगों की जान लेकर आगे बढ़ सके। पुलिस हर वक्त लोगों की हिफाजत और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। ख़ास तौर पे मोटरवे पुलिस की हमेशा हर साल धुंध वाले मौसम में एक नहायत मौसर और जामे हिकमत अमली होती है, जिसके अंदर वार्निंग्स और आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक को कम करना, और फिर अगर फॉग बहुत ज़्यादा हो जाए ट्रैफिक को बंद करना भी शामिल है। इसमें हमारी एजुकेशन भी होती है विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, जिसमें सारे के सारे ड्राइवर्स हजरात जो कि मोटरवे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, उनके साथ, और जनरल पब्लिक के लिए हमारी इंस्ट्रक्शंस, हम पैनाफ्लैक्स भी लगाते हैं, हम उनको टोल प्लाजास पे गाइड भी करते हैं और उनसे पूरी तरह कोऑपरेट करते हैं। But फरीद साहब, the question is this enough?
क्योंकि हादसा तो हम देख भी रहे हैं और ऑब्वियसली हमें पता है कि ये इस टाइम पे ख़ास तौर पे मौसम की वजह से बड़े चैलेंजेस हो जाते हैं, तो ज़रा ज़्यादा एक्स्ट्रा उनको समझाने की ज़रूरत है और ये आम आदमी की सवारी है ना, लोगों ने ट्रैवल करना है, हर कोई जहाज़ के टिकट हज़ारों लाखों के नहीं खर्च कर सकता। देखिए वो अगर ट्रक और बसें वगैरह लेट्स सपोज कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी तेज़ी से जा रही है सब कुछ, तो इनकी तो और गाड़ियाँ भी तो जा रही होती हैं, तो हर कोई ख़तरे में होता है उस वजह से। जब आप देख लें कि इतनी बड़ी एक चीज़ आ रही है, बड़ी स्पीडें मारती हुई आ रही है या व्हाटएवर, तो गाड़ियाँ जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए साइडों पे हो जाती हैं, तो इट कैन क्रिएट मेहम फॉर अदर ट्रैवलर्स अराउंड एज वेल। अच्छा, अब मौसम जैसा भी हो फरीद साहब, सड़कें किसी भी तरह की हो, लोगों को सफ़र बेशक करना हो सियाहत के लिए या फिर कोई ज़रूरी काम के लिए, महफूज सफ़र यकीनी कैसे बनाएं, आप क्या सजेशंस करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त छुट्टियां हैं और तफरीह बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन तफरीह के लिए प्लानिंग भी ज़रूरी है। जब आप कहीं पे निकलते हैं तो आप लेट्स से आपने मरी जाना है, तो आप बहुत चीज़ें देखते हैं, आप गर्म कपड़े रखते हैं अपने पास, आप कोई अच्छी होटल की बुकिंग करवाते हैं। तो इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी देख लें कि क्या आपने किस वक्त ट्रैवल करना है, ट्रैफिक कितनी होगी उस वक्त, जो ड्राइवर है वो एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तब हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड आ गया है कि छोटे बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, जो कि ख़तरनाक ट्रेंड है। छोटे बच्चे ही ड्राइव करेंगे सर, वो तो खतरनाक है, लेकिन आप लोग रोकेंगे उन्हें। हाँ, मतलब ये है, और ये याद है ना आपको, इसी साल ये मुहिम बड़ा आप लोगों की चला था अंडर एज डीआईजी मोटरवेज पुलिस पंजाब सैयद फरीद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। और थोड़ी सी अवामी आगाही के लिए हम भी कह दें कि बराए मेहरबानी टाइम देख के निकलें। ये जो धुंध वाले इलाके हैं इनमें अगर कोई कराची टू लाहौर भी आपको पता है बहुत लोग बाय रोड ट्रैवल करते हैं, सो आप पंजाब में जो धुंध वाले इलाके हैं वो दिन की रोशनी में ज़रा 10-11 बजे निकलें, उन दिनों उस दौरान कवर करें। फिर आप टूवर्ड्स सिंध आएंगे तो धुंध आपको कम मिलेगी, लेकिन या obviously you should or you would know that you're not going to sit here and you should also know कि आपको वक्त ज़्यादा लगेगा, तो उस मार्जिन से निकलें। अगर आप कहीं 6 घंटे में पहुंच रहे थे तो अब आप 9 में पहुंचेंगे। कहना है मेक अ सजेशन, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल चिल में चले जाएं और बड़े आराम से आप ट्रैवल करें। जितने आराम से डीआईजी साहब ने हमसे बात की है ना, वो बड़ी सुकून में लग रहे थे, तो वो मैं आपको कहूँगी कि आप भी वही अपनाएं और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अपनी ड्राइविंग में रिलैक्स्ड हो जाएं, इन द सेंस कि ईजी होएं।